उधर पिछले हफ्ते अमेरिका में आया बर्फीला तूफान भले ही खत्म हो गया हो, मगर वहां बने बर्फ के ऊंचे ऊंचे पहाड़ अब भी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए हैं और बर्फीले तूफान के आने के बाद से अमेरिका में कई लोग लापता भी हैं। ऐसे में डर यह है कि बर्फ के ढेर के नीचे वो लापता लोग दफन हो सकते हैं। यानी अमेरिका में जमा बर्फ का ये अंबार वो कब्रिस्तान है जो जाने कितने लोगों के शवों के ऊपर बैठा है। अमेरिका में तापमान अब बढ़ने लगा है और आशंका जताई जा रही है कि बर्फ जब पिघलेगी तो उसके नीचे से शव ही शव निकलेंगे। सामने आई एक तस्वीर से ये आशंका पुख्ता भी होती दिखी, क्योंकि वहां एक कार कई फीट बर्फ के नीचे दबी नजर आई। अमेरिका में बर्फीला तूफान इतनी बर्फ उड़ेल कर गया है कि उसका ढेर हटाए नहीं हट रहा। वहां के न्यूयॉर्क राज्य के बफलो शहर में बर्फ का ढेर देखकर तो ऐसा लगा जैसे सामने बर्फ की फैक्ट्री हो, जहां थोक के भाव में बर्फ बनाई गई हो। और जब तक वो बर्फ हटेगी तब तक उसके नीचे दबे लोगों के बचने का कोई भी चांस नहीं बचेगा। यानी 60 के पार जा चुका मरने वाले लोगों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन ऐसे जानलेवा बर्फीले तूफान के बीच भी अमेरिका से हैरान करने वाले वीडियो सामने आए, जिनमें लोग जमकर लूटपाट करते दिखे। मतलब खराब मौसम का जमकर फायदा उठाया गया। तस्वीरों में होश उड़ा देने वाली लूट होती नजर आई। दरवाजों का कांच तोड़कर दुकानें लूटी गईं। ऐसा कोहराम मचाया गया कि सुपरमार्केट में सब कुछ तहस नहस दिखा। शेल्फ के शेल्फ खाली हो गए। लोग थैले भर भर कर सरेआम लूटा हुआ सामान लेकर चलते बने और कोई रोकने टोकने वाला तक नहीं। इधर हरियाणा सरकार में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पर एक जूनियर महिला कोच ने छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। साथ ही उन्होंने दावा किया कि संदीप सिंह ने अपने ऑफिस के एक केबिन में उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। इन्होंने मेरा टी-शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। हालांकि संदीप सिंह ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। जांच होनी चाहिए और जांच मैं करवाऊंगा भी, क्योंकि मेरी छवि को खराब किया गया है। छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली महिला कोच ने इस मामले में चंडीगढ़ में शिकायत दर्ज कराई। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने की मांग भी की। उधर इजराइल और अमेरिका को धमकी देने के साथ ही ईरान ने समंदर में एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ईरान के मीडिया के मुताबिक ये सैन्य अभ्यास स्टेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है। ये समंदर का वो रास्ता है जहां ईरान और अमेरिका भिड़ते रहते हैं। और अब ईरान ने अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत दिखाने के लिए उसी जगह को चुना है। ईरान इन दिनों इजराइल और अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है। इसी वजह से उसने एक साथ अपनी सेना के तीनों अंगों को मिलिट्री ड्रिल में उतार दिया। यानी वो जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों पर जंग की तैयारी दिखाना चाहता है। ईरान की इस ड्रिल में उसके घातक ड्रोन भी शामिल हुए, जो जासूसी करने के साथ ही दुश्मन को तबाह भी कर देते हैं। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी खतरनाक पनडुब्बियों का दम भी अमेरिका और इजराइल को दिखाया। इसके साथ ही ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इतनी बड़ी मिलिट्री ड्रिल करके अमेरिका को सीधी चुनौती दे दी, क्योंकि अमेरिका से उसका कई बार यहां आमना सामना हो चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पानी का करीब 95 किलोमीटर चौड़ा वो रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। इसके आसपास कुवैत, सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देश मौजूद हैं, जो दुनिया भर में कच्चा तेल भेजते हैं। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की रोजाना जितनी सप्लाई होती है, उसका 5वां हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। इसी वजह से ईरान हर साल समंदर के इस हिस्से में अपनी सेना की ताकत की नुमाइश करके दुश्मन देशों को चेतावनी देता है। लेकिन इस बार वो जो मिलिट्री ड्रिल कर रहा है वो पहले के सैन्य अभ्यास से कई मायनों में अलग है, क्योंकि इस ड्रिल से पहले उसने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी धमकी दी। ईरान ने अमेरिका को आंख दिखाते हुए कह दिया कि वो उस पर हमले के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजराइल के साथ अमेरिका की भी ईंट से ईंट बजा देगा। और अपनी चेतावनी पर मोहर लगाने के लिए ईरान ने ड्रिल में अपनी खूंखार मिसाइल जुल्फकार को शामिल किया। ईरान के मुताबिक उसकी ये मिसाइल 700 किलोमीटर तक वार करके किसी भी टारगेट को आसानी से तबाह कर सकती है। साथ ही इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं कि किसी भी रडार के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। मतलब ये कि एक बार मिसाइल दाग दी गई तो तबाही तय है।